नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। आज कुछ ऐसे मामले को लेकर के आए हैं। अभी वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अनुसूचित जनजाति थाने के समीप खड़ा हूं और एक ऐसा मामला है जो नया रायपुर का है। मंदिर असौद के आसपास का एक ग्राम गांधी ग्राम नकटा का मामला है। मामला कुछ ऐसा है कि शासकीय भूमि को कुछ यादव परिवार के दबंग लोग जो हैं कब्ज़ा करने में लगे हुए और ग्रामीण सरपंच के माध्यम से जो उस क्षेत्र में नरेगा का भी काम शुरू था और वहाँ जो निस्तारी का सबसे बड़ा मामला है कि तालाब खुदा हुआ जगह को वो सपाट करके उस भूमि को अपने उपयोग के लिए कब्ज़ा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये प्राइवेट हमारी अपनी भूमि है कह के वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, क्या कुछ मामला है। गांव वाले जो है नाराज़ होकर के कलेक्टर, कमिश्नर एवं तहसीलदार को भी मामले की जानकारी दे चुके हैं और सरपंच को भी दिए हैं। सरपंच ने इस मामले की जानकारी वर्तमान में तहसीलदार और कलेक्टर को भी अपना ज्ञापन सौंपा हुआ है और मामले को संज्ञान में लाने की कोशिश किया है, परंतु प्रशासन जो है आंख मूंछे बैठी हुई है। कोई भी उचित कार्रवाई दबंगों के खिलाफ नहीं कर रही है, जिसको नाराज़गी जाहिर करते हुए ये पूरे ग्रामवासी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सरपंच के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस मामले को अनुसूचित थाने में आकर के दर्ज करा रहे हैं और ये कलेक्टर से लगातार अपनी मांगों को लेकर के लगे हुए हैं ताकि ये जो शासकीय भूमि है उस ग्राम की निस्तारी के लिए उपयोग में लेना है, उसको लेकर के ये शिकायत दर्ज करते नज़र आ रहे हैं। और क्या कुछ मामला है, अब सरपंच जी से हम वार्ता करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार का मामला है। साथ में जितने भी ग्रामीण के महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको क्या असुविधाएं हो रही है। सरपंच जी, आप लोग जो बता रहे थे कुछ दिनों से आप लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वहाँ पे जो कब्जाधारी जो है शासकीय ज़मीन पर जो कब्जा कर रखे हैं उससे उस ज़मीन को मुक्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मामला है? ये मामला घास ज़मीन का है और बाकायदा पहले से तालाब था ये, जिसमें 2012 में मनरेगा रोजगार गारंटी के तहत कार्य भी हुआ है और बाकायदा ये तालाब था जिसमें प्रशासकीय स्वीकृति में मनरेगा में ये लगभग 4 एकड़ का था, जिसमें तालाब इंगित कम क्षेत्रफल में है, बाकी तालाब पूरे एरिया में बना था। ये मामला कितने एकड़ का है? ये मामला करीब 10 से 12 एकड़ का है। तो आप लोगों ने अभी तक की क्या कार्रवाई की? इसमें जैसे जनता मेरे प्रतिनिधि चुनी है और जनता, मैं तो हूँ साथ में, जनता भी मेरे साथ में है। तो इस मामले को लेकर पहले तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आज पर्यंत मेरे को 1 साल 1.5 साल हो गया आवेदन देते और जनता के माध्यम से ज़बरदस्ती उस काम को कराने की कोशिश भी की है। तो इसमें बार बार अश्वंत यादव और उसके परिवार द्वारा गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, महिलाओं के साथ वही जाति सूचक गाली, ये दुनियादारी सब तामझाम कर रहे हैं। किस प्रकार की गालियाँ दे रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं? धमकी तो जान से मारने की, खून खराबा का और जाति सूचक में चमार जैसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा। इसके लिए आप अभी कलेक्टर के पास कब तक मामला लेके गए? ये कलेक्टर साहब के पास तो गए थे, आवेदन दिए हैं, मुलाकात हो नहीं पाई है और तहसीलदार को आदेश निकालते तो 5-6 बार हो गया, बाकी तहसीलदार अभी तक मौके पर पहुंची नहीं है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? बस ये चाहते हैं कि वो तालाब बने, क्योंकि ड्राई एरिया है और आदमी की या सबकी ज़रूरत है और निस्तारी की है, जिसमें वो तालाब, और हमारा एरिया क्या है, ड्राई एरिया है, तो उसके लिए निस्तारी के लिए 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है और पानी की बहुत किल्लत होती है। मतलब तालाब वर्तमान में बहुत ज़रूरत है। जो आप लोग अनुसूचित जाति में यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ किस विषय पे आए? ये इस विषय में है कि देखो, जाति सूचक गाली देना बहुत गलत बात है और सामने वाले द्वारा हमेशा महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना झेलना पड़ता है। जो महिलाएं सामने आई हैं तो उसका हौसला नीचे करने के लिए ये सब करते हैं। आपका
परिचय बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम गोपाल चतुर्वेदी है। मैं वर्तमान में नकटा पंचायत का सरपंच हूँ। किस प्रकार की गालियाँ चौही चमरीन उमरीन बोलते हैं, वो गंदा गंदा गाली गलौज भी करते कौन कौन बोलता है? हैं। असवन यादव और फैमिली ओकर औरत। ये लगातार गाली देते आ रहे हैं हाँ देते हैं। और इससे गांव वाले लोग भी इस चीज़ को सुने हैं। हाँ सब जितना चाहते हैं ना उतना गाँव देते वालों को गाली। देते हैं। हाँ जितना हम लोग जाते हैं ना वहाँ पे उस सबको गाली देते हैं। गाली देते हैं। महिला जितने जाते हैं उतने को गाली देते हैं। तालाब में जाते हैं तो सब महिला को गाली देते हैं। अच्छा, किस प्रकार का जाति सूचक यूज करते हैं? भोसड़ी चमरीन हो ऐसे करके बोलते हैं और बहुत सारे गंदा तो वो गंदा जो गाली। यादव परिवार है, ये क्या पूर्व में पहले किसी पद पे रहा है वहाँ? नहीं नहीं सर, राजनीति से कोई नहीं नहीं। सिर्फ दबंगाई है? हाँ जी सर। और शुरू से किस है। तरीके का दबंगाई वो गांव पे करता आया है वो परिवार? अभी तो हम लोग देख रहे हैं सर, तालाब ही के लिए कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी कुछ दबंगाई गांव में किया है किसी विषय पे लेकर के? नहीं नाम बताएं। आपका नाम बताएं। सर, सारी जमीन आ रहा हूँ आपके पास भी हूँ। गायत्री कुर्रे सर। आपका द्रौपदी गंदी गाली देते हैं। गांव वाले जाते हैं तो कई लोगों से मारपीट भी किया है और पूरे शासकीय ज़मीन को कब्जा करके भी रखा हुआ है। और जो तालाब था उसको ज़मीन को बराबर करके मेड़ कटा के प्लाटिंग करके कई लोगों को बेचा भी है। और सामने में कई लोग तो दीवार खड़ा कर करके रखे थे। मंगे लोग, यदु लोग रखे या कोई भी रखे, उसी के परिवार लोग रखे जो खरीदे वो भी दीवार अपना नहीं हटा रहे। नोटिस बार 2 बार 3 बार चला चुका है उसके पास। तो इसके पूर्व में भी उस परिवार के द्वारा पूर्व में उसी का समय चलता था। उसका दादा बढ़िया नेतागिरी आदमी था, तो उस समय से चल ही रहा है उसके दादा के समय से। और सभी लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। इस गांव में तो कई बार झगड़ा हुआ जाति से, उसी जाति के नाम से आरंग थाना में आज भी दर्ज है। दो पार्टी भी हुआ है, कई बार कोई झगड़ा नहीं हुआ है, खून खराबा भी हुआ है, लेकिन किसी का जान नहीं गया है। और हमारे पूर्वज में तो जान भी गया है। हमारे दादाजी का जान भी लिया है इसी में सब। शासन आप लोगों को किस प्रकार से अभी शासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आश्वासन दिया, हम लोग चक्का जाम किए 24 तारीख को, 24 जनवरी को। हाँ, उसके बाद भी आएंगे बोले कोई बड़े ऊंचे अधिकारी, अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, माइनिंग विभाग भी गए थे, एसपी ऑफिस भी गए थे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। और मैं गाड़ी मालिक मेरे नाम से पंचायत पहुँचता हूँ, बार बार मेरे नाम से रिपोर्ट लिखवाते हैं, शिकायत करते कि अवैध खनन करते हो। और मेरे मशीन ऑपरेटर को ना मारा भी है। आप वहाँ पे क्या ऑपरेटर है वहाँ? नहीं सर, वहाँ मैं गाड़ी मालिक हूँ, मेरे नाम से पंचायत पहुँचता हुआ है। गाड़ी मालिक मेरे मशीन है, उससे मैं तालाब को बना रहा हूँ। अच्छा, तालाब को बनाने का जो है वो मेरे को आपको दिया, मिला गया है। हाँ, तो आप निःशुल्क, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है। निःशुल्क कार्य किए जा रहा हूँ, मैं अपना परिवहन कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस आपके साथ भी और आपके ऑपरेटर? हाँ, मेरे साथ भी किया, मेरे साथ भी झगड़ा लड़ाई किया है सामने में। हाँ, कई बार मेरे को गाली गलौज भी किया है। कई बार रास्ते में भी ये बोला गया है कि आप क्यों खोद रहे हैं, ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा ठीक नहीं होगा, वो नहीं होगा। दुनिया भर का ऐसा भद्र गाली गलौज किया और ठीक है। और आपका परिचय करो। सुरेश बंजारे, गांधी। ये महिलाएं यहाँ तक भी कह रही हैं कि प्रशासन अगर जल्द इसका निराकरण नहीं करती तो गांव का माहौल जो है बहुत भयावह होने वाला है। और इस मामले में किसी प्रकार की कोई परिस्थितियां बनती है तो उसकी पूरी जिम्मेदार प्रशासन होगी। तो क्या कुछ कहती है महिलाएं, सुनने की कोशिश करती हैं। कह रहे हैं प्रशासन अगर आपकी बातों को 2-3 दिन के अंदर नहीं मानती है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? सारी महिलाएं जाकर वहाँ चक्का जाम कर कहाँ पे? रोड पे। और उसका बैठेंगे? जी सर। और उस बीच आप लोगों को कुछ हुआ तो कैसा करेंगे? उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्या नाम है आपका? पिंकी बंजारे। आप कुछ कहना चाह रही है? तालाब चाहिए। 1-2 दिन के बाद तालाब नहीं खनाएगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और उसका जिम्मेदार सरकार होगा। वहाँ जाते तो लोग नहीं सुनते। एक बात स्पष्ट है कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस ग्राम नकटा में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार प्रशासन जो है क्यों नहीं पहुंची।
क्या इनका संबंध उन दबंग यादव परिवार के साथ है? क्या उनसे प्रशासन के अधिकारी भयभीत हैं? इन तमाम सवाल जो है उस ओर केंद्र करती है जहां भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे अधिकारी वर्ग लिप्त होते हैं। तो दर्शकों, ये बड़ा जो मामला है इस पर प्रशासन को तत्काल में संज्ञान लेना चाहिए और इनका जो समस्या है ग्रामवासियों का उसका निराकरण के लिए 2 कदम आगे होना चाहिए। तो दर्शकों, आपने सुना इस मामले का जो वृत्तांत था वो सरपंच और ग्रामवासियों ने बयान किया है। आखिरकार ये मामला कहाँ पे जाके अटका है? अभी वर्तमान में सरपंच जी का कहना है कि अभी एसपी कार्यालय में जाकर के भी इसकी शिकायत की गई है इसके बारे में। तो दर्शकों, शासन कितना सजग है इससे यह पता चलता है कि क्योंकि ये मामला पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। अगर ये मामले को तत्काल संज्ञान लेकर के इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं है कि उस ग्राम में एक आतंक सा माहौल हो जाएगा। वहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी गहमा गहमी, और दर्शकों इन्होंने बताया कि पूर्व में इन लोगों ने नेशनल हाईवे में चक्का जाम भी किया था। फिर से वो दृश्य निर्मित होने वाली है। इसको रोकथाम के लिए चाहिए शासन को और प्रशासन को कि तत्काल इस पर कार्रवाई करे और दोषियों को हिरासत में ले। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। मैं दीपक मजुमदार, कैमरामैन साथी सतीश के साथ। जय हिंद।